आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे। टॉपिक का नाम है प्रतिस्थापन विधि। आपको बता दें कि इस चैप्टर में आपको टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि, एक है वज्र गुणन विधि और एक है ग्राफीय विधि। ये 3 टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल प्रतिस्थापन विधि बनाने का तरीका सीखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम 5 ठो क्वेश्चन लिए हैं, 5 समीकरण लिए हैं, 1 2 3 4 5। इन पाँचों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम एक सवाल को पकड़ के बनाएंगे और सीखेंगे कि इसका तरीका क्या है बनाने का। अगर एक सवाल का बनाने का तरीका सीख गए तो बाकी सवाल आप खुद से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं इसका एक समीकरण, एक क्वेश्चन लेते हैं। 2x - y = 1 और x + 2y = 8। ठीक है, ये 2 समीकरण हैं, युग्म हैं, मतलब 2 समीकरण दिया रहेगा। लिखा है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 समीकरण दिया है, दोनों के दोनों समीकरण सजा हुआ है। हम करेंगे क्या, दोनों में से सबसे पहले ऊपर वाले समीकरण को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और नीचे वाले को समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद क्या करना है, 2 समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में हम जाएंगे। यहाँ लिख लेंगे, जिस भी समीकरण में हमको जाना है यहाँ लिख लेंगे कि हम किस समीकरण में जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में चले गए। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 2x - y = 1। ठीक है, अभी समीकरण फर्स्ट में जब हम आए हैं तो यहाँ पर 2 चर दिख रहा है, x और y। अब इन दोनों चर में से किसी एक चर का मान हमको निकालना है। ठीक है, x का निकाले या फिर y का निकाले। अगर x का मान निकालेंगे तो y को उस पार भेजेंगे, अगर y का मान निकालेंगे तो x को उस पार भेजेंगे। क्लियर है। चलिए हम यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो y को पहले उस पार भेजेंगे, 2 को भी भेजना पड़ेगा उस पार और y को भी भेजना पड़ेगा उस पार। तो पहले देखिए, एक बार में तो हम दोनों को नहीं भेज सकते हैं, तो पहले a को के भेजेंगे। अब बताइए x से ज़्यादा दूर पर कौन है, 2 की y, तो पहले y, मतलब x से दूरी पर है y, इसीलिए पहले हम दूरी वाला को भेजेंगे। ये 1 बराबर के उस पार पहले से है, ये -y इस पर आएगा तो +y हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बराबर के उस पार जाने पर चिन्ह का जो है ना परिवर्तन होता है। ठीक है, माइनस जाएगा उस पार तो प्लस में हो जाएगा, प्लस जाएगा उस पार तो माइनस में, गुना वाला उस पार जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा वाला उस पार जाएगा तो गुना में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, -y बराबर को उस पार गया तो +y हो गया। अभी 2 भी x के साथ यहाँ पर है तो 2 भी x का साथ छोड़ेगा। तो बताइए 2 का संबंध x के साथ कौन ची में है, तो गुना में है। इसीलिए ये 2 जो है उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे लटक जाएगा, मतलब इस पार केवल x बचेगा, उस पार में 1 प्लस में y है और ये 2 नीचे लटक जाएगा, दोनों के नीचे में 2 लटक जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण में गए हैं। तो जिस भी समीकरण में हम जाएंगे तो हमको 2 चर मिलवे करेगा, एक्स वाई फर्स्ट में भी है, एक्स वाई सेकेंड में भी है। तो 2 चर जो मिलेगा उसमें से किसी एक ही चर का मान निकालना है, x का निकालिए या फिर y का निकालिए। अगर x का मान निकालेंगे तो y वाले को उस पर भेजना पड़ेगा, अगर y का मान निकालेंगे तो x वाले को उस पर भेजना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो मान हम निकाले हैं x का मान, ये अज्ञात मान है, ये आंसर नहीं है हमारा, ये एक अज्ञात मान है। तो ये जो x का मान निकाले हैं ये समीकरण पहला से निकाले हैं, इस मान को हम समीकरण दूसरा में रखेंगे।
समीकरण 2 में जहाँ पर x होगा वहाँ पर x के बदले 1 + y/2 रखेंगे, क्योंकि x का अज्ञात मान तो यही निकाले हैं हम। तो जिस समीकरण में से निकाले हैं उसमें नहीं रखना है, जिसमें से नहीं निकाले हैं उसमें रखना है इस मान को। तो हम फर्स्ट में से x का मान निकाले हैं, तो इस x के मान को समीकरण सेकेंड में जो है ना रख देंगे। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, क्लियर है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है रखना, मतलब ये जो x का मान निकाले हैं ना हम समीकरण पहला से, इस मान को समीकरण दूसरा में हम रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। अब ये समीकरण दूसरा है क्या, तो समीकरण दूसरा है x + 2y = 8, x + 2y = 8, है ना। अब इस समीकरण 2 में जहाँ पर x होगा, यहाँ पर x है, उसी जगह पर 1 + y/2 को बैठा देना है, ठीक है। चलिए, x को हटाएंगे, इसके जगह पर 1 + y/2 को बैठा देंगे। अब ये प्लस में 2 गो y जेना के तेना बराबर 8। अब क्या करना है, ये गला का घेग है, बट्टा के नीचे लटका है ना, तो गला का घेग समझ के इसको क्या करेंगे, हम अपना के छोड़ के सब में गुना कर देंगे, बराबर के इस पार उस पार दोनों पार, ठीक है। अपना इसका कौन हुआ, तो इसका अपना हुआ 1 + y, 1 + y, जिसके नीचे ये लटका हुआ है ये इसका अपना हुआ, ठीक है। ये 1 + y के नीचे में लटका हुआ है, तो 1 + y इसका अपना हुआ, और उसके साथ इसका गुना नहीं करना है। तो 1 + y जितना है वैसे ही रहेगा। ये 2 इसका अपना नहीं है, तो 2 के साथ 2 में गुना होगा, तो 2 दूना 4y हो जाएगा, ठीक है। बराबर 8 में भी गुना होगा, बोले हैं ना दोनों तरफ गुना करना है, तो 8 में भी 2 से गुना होगा, तो 8 दूना हो जाएगा 16। क्लियर है। अब क्या करना है, y वाला दोनों का मुंह मिल रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 गो y आ 1 गो y, तो 5 गो y। एक जो है बिना y वाला है, तो इसको बराबर के दूसरे तरफ लेके जाएंगे, तो 4 गो y 1 गो y हो जाएगा आपका 5 गो y, और उस पार में 16 पहले से है, एक जो है बिना y वाला इसको उस पार ढकेलेंगे, तो ये प्लस में है तो चला जाएगा माइनस में। क्लियर है। अब देखिए, 5 गो y में से हम 5 को छोड़ाएंगे, मतलब ये 5 जो है y का साथ छोड़ेगा, तो बताइए y के साथ 5 कौन ची में है, तो गुना में है, तो उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे लटक जाएगा, मतलब भागा में हो जाएगा। इधर 16 में से 1 गया तो 15, और ये 5 y के साथ गुना में है तो उधर लटकेगा, मतलब बट्टा के नीचे जाएगा। तो 5 से 15 को काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान हो गया 3। क्लियर है। y का मान कितना निकला, 3। ये हमारा एक चर का आंसर निकल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो y का मान निकला है, इस y के मान को हम दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में डालकर x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो y का मान देखिए, y का मान x के पदों में थोड़ी ना आया है, यहाँ पर x का मान जो है y के पदों में आया था, यहाँ पर तो y का मान 3 निकला है। अब इस y के मान को दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रखकर हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण पहले में डाल देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 2x माइनस में y = 1। अब इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर 3 को रखेंगे, ये 3 जो निकाले हैं ना हम, इस 3 को y के जगह पर रखेंगे, तब ये 2x जेना के तेना, ये माइनस जेना के तेना, और y के जगह पर आ जाएगा ये वाला 3 बराबर के उस पार 1। अब देखिए 2x बराबर के उस पार 1 पहले से है, क्या बोले हैं, अब x में आ गया ये, तो x को छोड़ के बाकी सब को दूसरे तरफ ढकेल देना है। तो पहले x के दूरी में कौन है, तो -3, तो पहले दूर वाला को भेजेंगे, बाद में नज़दीक वाला को भेजेंगे। तो दूर वाला कौन है, -3 है ना, तो -3 को उस पार भेजेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। अभी 2 भी छोड़ेगा x का साथ, तो x के साथ ये 2 कौन ची में है, तो गुना में है, देखिए गुना में है, तो उस पार जाएगा तो बट्टा में के नीचे चला जाएगा, मतलब लटक जाएगा नीचे में, भाग में चल जाएगा। तो 3 गो 1 गो 4 गो हो गया उस पार में, आई 2 लटक जाएगा नीचे में, काट देंगे तो 2 बार में कट गया, तो x का मान आपका हो गया 2।
ठीक है, दोनों के दोनों चर का मान हम निकाल लिए हैं, x का भी मान और y का भी मान। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारा हो गया उत्तर। क्लियर है? एक बार फिर थोड़ा समझ लीजिए शॉर्ट में। देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों के दोनों समीकरण सजा हुआ रहना चाहिए, सजा हुआ नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ है, सजाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने में दो समीकरण दिया था, ये दोनों के दोनों समीकरण सजा हुआ था। तो अगर सजा हुआ हो तो सबसे पहले ऊपर वाले समीकरण को फर्स्ट मान लेना है, नीचे वाले समीकरण को सेकेंड। क्लियर है? अब करना क्या है कि दोनों में से किसी भी एक समीकरण में जाना है, और किसी भी एक समीकरण में आप जाइएगा तो वहाँ पर दो गो चर मिलेगा, दो गो चर, है ना। हम गए हैं समीकरण पहला में, मन होता दूसरा में तो दूसरे में चले जाते हम, है ना। हम गए हैं समीकरण पहला में, पहला समीकरण था 2x माइनस में y बराबर 1, ठीक है। अब हम इसमें क्या किए हैं, यहाँ पर दो चर देखिए x और y था, तो दोनों चर में से किसी एक चर का मान निकालना है ना। x का मान निकालिएगा तो x को छोड़कर बाकी सबको उस पर भेजना है। अगर यहीं पे हम y का मान निकालते तो y को छोड़कर सबको उस पर भेजते। क्लियर है? सबसे पहले दोनों में से किसी भी एक समीकरण में जाना है, ये अपने हिसाब से फर्स्ट में मन है तो फर्स्ट में, सेकेंड में मन है तो सेकेंड में। किसी भी समीकरण में जाइएगा तो दो चर तो मिलवे करेगा। अभी दो चर में से किसी एक चर का मान निकालना है, x का मान निकालना है y के पदों में और y का मान निकालना है x के पदों में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या किए हैं, x का मान निकाले हैं तो माइनस, पहले y को भेजे हैं तो माइनस y, उधर गया तो प्लस y। अभी 2 को भेजे हैं, 2 चला गया बट्टा के नीचे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुना में था, ठीक है। यहाँ पर x का मान निकाल लिए 1 + y बट्टे 2। अब इस मान को हम समीकरण पहला से निकाले हैं ना, इसीलिए इस मान को समीकरण दूसरा में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले से निकाले या पहले में रख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला से निकाले हैं, इसको हम रखेंगे दूसरा समीकरण में। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा है 2x माइनस y, सॉरी x + 2y बराबर 8। ये हमारा समीकरण दूसरा है। इसमें जहाँ पर x होगा वहाँ पर x का मान 1 + y बट्टे 2 रख देंगे। तो यहाँ पर x है तो इसको हटा के इसके जगह पर 1 + y बट्टे 2 हम रख दिए, और प्लस में 2 गो y जेना के तेना बराबर में 8 जेना के तेना। क्लियर है? अब क्या किए हैं, 2 गाला का घेग है तो अपना के छोड़ के सब में गुना हुआ है, तो इसका अपना कौन है, तो 1 + y। क्यों? क्योंकि उसी के नीचे तो है 2, इसीलिए 1 + y इसका अपना हो गया। तो 1 + y में गुना नहीं होगा, तो ये 1 + y जेना के तेना, और 2 से गुना हुआ 2 में तो 4 गो y, 2 से गुना हुआ 8 में तो 16, दोनों साइड गुना करना है। अब देखिए 4 गो y 1 गो y, दोनों को जोड़ दिए तो 5 गो y। एक जो है बिना y वाला है तो इसको उस पार भेज दिए, उस पार में 16 पहले से है, एक उधर गया तो माइनस में 1 हो गया क्योंकि प्लस में 1 था। अब ये y बराबर, देखिए 5 को उस पर भेजे हैं इसीलिए खाली y लिखे हैं यहाँ पर। 16 में से 1 कम कर दिए तो 15। अब ये 5 गुना में था, उस पार चला गया था बट्टा के नीचे। अब 15 को काट दिए 5 से, 3 बार में कट गया तो y का मान निकल गया 3, एक चर का मान। क्लियर है? अब क्या किए हैं, इस मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर हम x का मान यानी कि दूसरे चर का मान जो है निकाल सकते हैं। तो y का मान हम रखे हैं समीकरण पहला में। समीकरण पहला में जहाँ पर y होगा वहाँ पर कितना रखना है, 3 रखना है। देखिए समीकरण पहला है 2x माइनस में y बराबर 1, 2x माइनस में y बराबर 1 यहाँ पर है। अब इसमें यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या रख दिए 3, बाकी दोनों जना के तेना, ई वाला जना के तेना, ठीक है। अब -3 को उस पार ले गए हैं, इधर बचेगा 2x बराबर उस पार 1 है, और -3 उस पार गया तो +3। तो x बराबर 3 गो 1 गो 4 गो, ये 2 गुना में है, चला गया बट्टा के नीचे, 4 को काटे 2 से 2 मरतबे कट गया, x का मान निकल गया 2, अब y का मान यहाँ निकला था 3, ठीक है। तो x का मान 2, y का मान 3, ये हमारा 2 आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसका दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां आराम से ट्राई कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। हमको पूरा उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा कि समझ में नहीं आया है, तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाकर और डाल दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी ये 3 टॉपिक भी तो पढ़ना है, इन तीनों टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।